बताइए बच्चे अचानक उस लड़की के आते ये भी कहा था कि पाकिस्तान में अकेला मत छोड़े, छुड़वा दिया। तो खैर बाप समाना जीने नहीं देते। तो कौन सा जमीन ने मुझे जीने दिया? मैं जब तक माँ के नाम की हर चीज वापस नहीं लूंगा, चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, सालार की किस्मत अच्छी थी कि इसे इन 3 लड़कों ने देख लिया था और हॉस्पिटल छोड़ गए थे। ईमान को पूरा यकीन था कि सालार की गुमशुदगी के पीछे ज़रूर कामरान का ही हाथ है, इसीलिए वो शैला से भी कहती है कि इस पूरी दुनिया में इनके अलावा सालार का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। मगर शैला बेगम उल्टा ईमान पर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगी कि वो ख़ुद ये सब कुछ करके इन पर इल्ज़ाम लगाना चाहती है, क्योंकि वो ख़ुद सुबह से सालार की गुमशुदगी की वजह से परेशान है और सालार ने तो बाकायदा थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दी है। मगर ईमान शहला बेगम की बातों से बहलने वाली नहीं थी और फिर इसी वक्त शहला को अस्पताल की तरफ से फ़ोन आएगा कि इन्हें डेड बॉडी मिली है। तो ये सुनकर ईमान के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो हवास बाख्ता फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचेगी और सालार को बेड पर ज़ख्मों से चूर बेहोश पड़ा देखेगी तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर वो सालार के करीब जाएगी और रोते हुए इसके बालों में हाथ फेरेगी तो सालार को होश आ जाएगा। तो सालार ईमान को तसल्ली देगा कि वो इसके लिए परेशान ना हो, वो बच गया है और अब बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन इसका ये हाल करने वालों को वो अब माफ़ करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जब लईक साहब को ये बात मालूम होगी तो वो बहुत परेशान होंगे और इसी वक्त सालार से वीडियो कॉल पर बात करेंगे और सालार की इतनी बुरी हालत देखकर इन्हें हैरत होगी। वो सालार से कहेंगे कि इतने सालों से तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई इसे हाथ लगाता, मगर इस लड़की के आने के बाद अचानक ये सब कुछ होना, इसका क्या मतलब है। वो एक बार फिर सालार से कहेंगे कि ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सिर्फ इसकी जायदाद हथियाना चाहती है, इसीलिए वही ये सब करवा रही है। लेकिन सालार अपने मामू की बातों पर बहुत दुखी होगा और दिल की भड़ास निकालते हुए लईक मामू से कहेगा कि 19-20 साल पहले भी इसने इनसे कहा था कि वो इसे पाकिस्तान अकेला छोड़ के मत जाएं, लेकिन इस वक्त उन्होंने बहुत बेरहमी के साथ इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया था और अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चले गए थे। तो लईक साहब खामोश हो जाएंगे, उन्होंने भी तो गलत ही किया था, अपनी बहन के जाने के बाद इसे दुश्मनों के दरमियान ही छोड़कर चले गए थे। दूसरी तरफ जब कामरान घर वापस आएगा तो शहला कामरान पर बेहद नाराज़ होगी कि इसे सालार को मारने की क्या ज़रूरत थी। अगर सालार को कुछ भी हो जाता तो ये सब कुछ भी इनसे छिन जाता, लेकिन कामरान इस बार भी इस भूल में है कि वो सालार से ज़बरदस्ती करेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगा और शुरू से ही तो इसने सालार का सब कुछ छीना था और इससे नौकरों से भी बदतर सलूक करता था। मगर इस बार तो सालार भी अच्छी तरह देख चुका था कि इस पर अटैक करवाने वाला कामरान ही था। दूसरी तरफ सवेरा भी अब फैसला कर चुकी है कि अब वो मज़ीद जमील के जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे तलाक ले लेगी। इसीलिए जब सवेरा अपने बाबा की दुकान पर जाएगी तो यहाँ पर जमील भी पहुँच जाएगा ताकि कुछ पैसे बटोर सके, मगर सवेरा अब इसे वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देगी। जमील इस वक्त तो गुस्से से भरा घर चला जाएगा, मगर जैसे ही सवेरा घर पहुँचेगी तो जमील इसे मारते हुए घर से निकालेगा तो सवेरा की बहन इसे जमील से बचाएगी। तो सवेरा भी अब ये घर छोड़ने का फैसला सुना देगी तो जमील की माँ भी बोल पड़ेगी कि वो अकेली बगैर बाप के बच्चियों की परवरिश कैसे करेगी और क्या एक अकेली औरत को ज़माना जीने देगा। तो सवेरा भी चिल्लाते हुए जवाब देगी कि जमील ने इसे कौन सा जीने दिया है और फिर वो बच्चियों को लेकर चली जाएगी। तो जमील अकेला रह जाएगा क्योंकि इसके हाथ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही निकल गई थी। सारी ज़िंदगी तो इसने आलम साहब के पैसों को बटोरने में ही गुजारी थी। इधर शहला बेगम ज़ामिन के कामरान को डांटने पर कहेंगी कि अगर वो भी राहत को सिर्फ और सिर्फ डराती रहती तो वो और इसके बहन भाई किसी 80 गज़ के प्लाट में बैठे होते। अगर वो राहत को चालाकी से मार के इसके कत्ल का इल्ज़ाम सालार पर ना लगाती तो वो इस तरह ऐश न कर रहे होते। दूसरी तरफ ईमान सालार से पूछने की कोशिश करेगी कि इस पर यह अटैक किसने करवाया है तो सालार इसे कहेगा कि इसे मालूम है कि हमला किसने करवाया है। वो इसे नहीं बताना चाहता, लेकिन वो फिक्र ना करे, ये अब इसकी जंग है, इसलिए ये जंग वो खुद लड़ेगा। वो नहीं चाहता कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से इसे कोई भी नुकसान पहुँचे। इधर कामरान सारी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर सालार के पास जाएगा कि वो इस पर साइन करने, वरना वो इसे मार देगा। मगर सालार वो कागजात फाड़कर कामरान के मुंह पर दे मारेगा कि वो जब तक अपनी माँ की नाम की छीनी हुई हर चीज़ वापस नहीं ले लेता इन्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। तो कामरान इस पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो सालार इसे डरे बगैर ज़ोर से धक्का भी देगा और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच भी मारेगा और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ईमान सालार को बचा लेगी, वो सालार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। इस पर अब ये नया इंकशाफ हुआ था कि शैला बेगम सालार की स्टेप मदर थी, तो इसे सालार से और भी हमदर्दी हो जाएगी। तो सालार इसका हाथ पकड़कर इसे कहेगा कि जब से वो इसकी ज़िंदगी में आई है इसकी ताकत बन चुकी है, इसलिए वो इसे कभी भी छोड़कर ना जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।